सारा यहाँ पे मैंने अकेले ही पैकिंग किया है ये सारी चीज़ें। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी 12:30 हो रहे हैं और मैं पैकिंग पे लगा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने बताया था ना कि कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग होने वाली है, तो आज फाइनल डे आ गया है तो सारा मैं पैक कर रहा हूँ। तो अच्छी बात हुई कि ये सारा मैंने फेंका नहीं, तो ये यहाँ से सामान तो निकाल लिया था, लेकिन ये जो कार्टन थे वो मैंने फेंका नहीं है। और जो मेरा जिम वाला सामान था, तो जिम वाला सामान तो अभी खोला ही नहीं मैंने, एज इट इज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। जिम का सामान यहाँ पे यही था कि कभी सेट हो जाएंगे, अच्छी तरह से हो जाएगा फिर खोलेंगे। तो वो ना सेट हुए ना खोला, तो ऐसे ही 4-5 महीने निकल गए और अभी फिर यहाँ से शिफ्टिंग हो गई है। और एक्चुअली शिफ्टिंग क्यों हो रही है, सबसे पहले तो आप सबका एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम तक यहाँ से निकल जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 90s के गाने चल रहे हैं और अपना काम यहाँ चल रहा है। एक बेड बना है, एक अलमीरा और एक फ्रिज, ये बड़े सामान यहाँ पे आके मैंने लिया है। और बर्तन वगैरह भी मैंने पैक कर लिया है, तो इसमें आ गया। बस अभी जो दोपहर को खाना खाना है तो उसके लिए रख दिया है। और अभी ये थोड़ा मैगी वगैरह बनाया था तो उसी में है, तो ये खाली कर देंगे और इसको फिर बैग वगैरह में ले लेंगे। थैंक यू होम स्वीट होम, इस घर ने बहुत सहारा दिया, तो थैंक यू करना ज़रूरी है क्योंकि सब में एनर्जी होती है, तो हर एनर्जी को थैंक यू कहना चाहिए। जो पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो जानते ही हैं कैसे कैसे मिला, भागा दौड़ी, क्या कैसे कैसे चीज़ें इकट्ठी हुई, कैसे फ्रिज आया, कैसे अलमीरा आई, तो वो सारी चीज़ें मैंने जमा की है। तो वो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, पुराने वाले ब्लॉग आप देख लेना एकदम शुरू के। और भाई साहब अभी तक पैकिंग ही कर रहा हूँ और उसके बाद ये पूरा चूक गया हूँ पसीने से। तो मतलब थोड़ा ही सामान था, तो फिर मैंने कहा किसको क्या बुलाऊं, अपने आप ही कर लेता हूँ। तो हाँ, टेम्पो आएगा और 2 लोग आएंगे साथ में शिफ्ट करने के लिए। यार पूरा पसीना हो रहा है भाई। तो फिर यही है भाई, एकला चलो रे। बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कविता है ना, तो टाक शुने क्यों ना आशे तो वे एकला चलो रे। तो अकेला चलना सबसे बढ़िया है। तो मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो नहीं है, खुद करो खुद चलो। तो फिर वही चल रहा है, एकला चलो रे चल रहा है। तो इधर तो सारा कुछ हो गया, ये सारा खाली कर दिया, सारा पैकिंग हो गया, ये सारा खाली हो चुका है, ये कर दिया है। बस ये थोड़ा सा अभी मैंने खाना वाना खाया था ना, तो वो लास्ट वाले बॉक्स में कर देंगे। और इधर सारा चला गया है, ये तेल वगैरह है ये अलग से लेना पड़ेगा। और ये फ्रिज वगैरह मैंने खाली कर दिया है पूरा। कहता है ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो बस वही बात है कि जो भी करा रहे हैं ऊपर वाला करवा रहा है, भोलेनाथ, माता रानी, यूनिवर्स, एंजल्स, सब उनके आशीर्वाद ही है। तो फिर अकेले होने के बाद भी चल रही है। और अकेले भी नहीं है, यार दोस्त है साथ में, तो आप तो देखते ही रहते हो। इधर संगीत है, मितेश है, तो बाकी उधर बप्पा है, मौसी जी लोग है। तो फिर बस वही है, परदेश में तो भाई उतना सहारा मिल जाए तो वो घर से ज़्यादा हो जाता है। 5:30-6 बजे तक टेम्पो आ जाएगा, तो उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ जिससे कि उनको खड़ा ना रहना पड़े। और थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा, 6 पार हो गया, लेकिन 5:30 बजे बुलाया था टेम्पो वाले को, अभी तक नहीं आया। तो अभी वहाँ भी जाके सारा पैकिंग अनपैक करना पड़ेगा। तो थक गया यार, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, अभी भी गीला हो रखा हूँ। लेकिन थोड़ा सा लेट गया हूँ कि जब तक टेम्पो आता है तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और देखो, जिस घर में आपने देखा मुझे एडिट करते हुए, अच्छा सा नहीं लगता यार। जिस घर में रहो उसी घर को फिर खाली छोड़ के जाओ ना, तो एक अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ठीक है, कुछ छूटता है तो कुछ मिलता है। और यहाँ देखो ये सारा, ये देखो जहाँ पे मैं एडिट करता था अभी अच्छा सा नहीं लग रहा। ये सब वाईफाई वगैरह हटा दिया है, ये सारा, ये देखो ये सारा यहाँ पे मैंने अकेले ही पैकिंग किया है ये सारी चीजें। फिर वहाँ पे जाके फिर ये अनपैक करना पड़ेगा। रात को तो सोना पड़ेगा ना, तो सारी चीजें फिर लगानी पड़ेगी। तो फिर आज तो जगराता हो जाएगा रात को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और नए फ्लैट से, नई जगह से ये सीन है। इससे पहले मैंने मॉर्निंग में दिखाया, 6:30 बजे उठ गया था। तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा, तो मॉर्निंग का उस टाइम बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बारिश हो रही है झमाझम। सामने पहाड़ी है
और जीवदानी माता जी एकदम पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। एक बार होम टूर दे देता हूँ। तो ये बेडरूम है, बेडरूम से ये दिखता है, सेटअप वैसा ही है। तो मैंने ये नीचे लगा लिया है, यहाँ पे अपना बेड और ये अपना वर्क स्टेशन यहाँ हो गया। तो अभी तक जोड़ा नहीं है मैंने, वाईफाई को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अभी उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर यहाँ के कागज देने पड़ेंगे, तो फिर वाईफाई ट्रांसफ़र होगा, हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। एकदम न्यू घर है, देखो कर्टन वगैरह बिल्डर ही लगा के देता है, तो अपने आप को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये बिल्कुल नया सेटअप है। मैं पहली बार, मतलब पहला किराएदार मैं ही हूँ इस वाले फ्लैट में, मतलब न्यू बिल्डिंग है तो पहला मैं ही आया हूँ। और क्यों आना पड़ा वो भी मैं बताऊंगा स्टोरी। मैं अपने शौक से नहीं आया हूँ, तो मुझे लाया गया है, मतलब माता रानी, भोलेनाथ, यूनिवर्स और एंजल्स द्वारा मुझे पुश किया गया है, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो वो भी बताता हूँ, पहले टूर दे लेता हूँ। तो फिर ये देखो, यहाँ पे भी वैसा है, लेकिन थोड़ा सा जगह बचाया है इन्होंने, तो इसके पीछे दरवाज़ा कर दिया है। तो इसे ऑन करते हैं, तो ये है यहाँ का बाथरूम। तो वो अवॉइड करना, कर धो के वहाँ रखा है। तो ये अपना बड़ा बाथरूम का सेटअप है यहाँ पे, एकदम न्यू। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, कि पिछले वाले जो फ्लैट में है ना, पहले लोग रहते थे, उन्होंने छोड़ के गए, तो बहुत सारी सुविधाएं थी जो कि वहां पे लगा हुआ है। ये नया फ्लैट है, तो एक कपड़ा टांगने के लिए एक कील भी नहीं है, तो वो सारी चीजें मतलब लगानी पड़ेगी अभी। तो इसीलिए इधर उधर कपड़े फैले हुए आपको मिलेंगे। तो अभी देखो, वहां पे ये था कि ये सब जो मेरे अपने साबुन आबुन टूथपेस्ट वगैरह है, तो रखने की जगह नहीं है। तो वहां पे क्या था कि एक वो लगा हुआ था, स्टैंड लगा हुआ था, तो वो स्टैंड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो इधर आ जाएगा, या उस कोने में स्टैंड लगाना पड़ेगा। फिर हम आते हैं तो फिर ये रूम आ जाता है। फिर ये है किचन है, किचन उससे बड़ा है, किचन उससे बड़ा है। ये स्लैब है एक पूरा इस तरफ से, और ये छोटा है, एक स्लैब इधर है तो फ्रिज के लिए है, इधर वॉशिंग मशीन के लिए है। और ये देखो, ये नया चिमनी वगैरह लगाया है, अभी तक यूज ही नहीं हुआ है। और यहाँ का थोड़ा सा जो शेल्फ है, तो इस तरह का है, शीशे का है और इस तरह का है, गैस वगैरह रखने के लिए है, शेल्फ वगैरह है। ये अच्छा है कि चम्मच अलग से रख सकते हैं, इसमें अलग अलग पार्टीशन दिया हुआ है। तो ये वैसा ही है उस वाले फ्लैट की तरह, लेकिन एकदम नया है, न्यू ब्रांड है, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आपका जो कचरा वगैरह, डस्टबिन वगैरह रखने के लिए है। और एक शेल्फ इधर दिया हुआ है इन्होंने, तो ये है। और एक ये है कि यहाँ आरओ वगैरह लगाने के लिए फैसिलिटी है, कि यहाँ पे आरओ वगैरह लग सकता है, स्विच वगैरह दिया हुआ है। तो इधर से देख लो, ये है किचन, थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें क्या है ना कि टाइल्स लगी हुई है, मतलब इस साइड भी टाइल्स वगैरह लगी हुई है। और हाँ, तो एक शेल्फ इधर है, ये अच्छा है। तो इधर दाल वाल जैसे बाकी सामान ना इस तरफ रख सकते हैं, खाने पीने का। ये 2 शेल्फ है। और अभी देखो, ये भोलेनाथ जी और लक्ष्मी जी है, तो जो यहाँ के ऑनर है, उन्होंने नया मकान लिया है, तो अभी पूजा पाठ हुआ है यहाँ पे, तो वैसे ही रखा हुआ है सारा चीज़। तो ये देखो, अभी पैक मैंने खोला ही नहीं है, भूख इतनी तेज लगी है। अभी गैस सेटअप करना है, बाकी चीज़ है। और थोड़ा सा उससे अलग है, वहाँ पे तो ये है कि नीचे उतरो और दुकान वगैरह हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है ना, नई बिल्डिंग है, तो उसके आजू बाजू अभी खुल रहे हैं, लेकिन उस तरह का सामान नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है तो लेने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। और वो जो देख रहे हो ना, वो जीवदानी माता जी है, वो जीवदानी माता जी है। ये पूरा पहाड़ों का लेयर है, और इसके पीछे भी एक पहाड़ है, और एक लेयर दिखती है। जब साफ हो जाएगा ना, तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये नज़ारा, ये किचन से है, और इंटरकॉम वगैरह है ये यहाँ पे। हाँ, ये सब इन्होंने अच्छी तरह से थोड़ा कर दिया है कि एमसीबी वगैरह यहाँ पे अच्छी तरह से पैनल वगैरह लगा दिया है, अलग से स्विच लगा सकते हैं कभी कोई ज़रूरत हो तो। और ये है, और ये दूसरा बाथरूम है, 2 बाथरूम है। मैं तो एक ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी कभी घर से कोई आएगा और तो फिर यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकदम न्यू है, देखो ये पन्नी वगैरह भी नहीं निकला है, शीशे वगैरह के, बिल्कुल न्यू ब्रांड है। और ये है ड्राइंग रूम, तो ये दरवाजा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें नई लगी हुई है, वीडियो कॉलिंग वगैरह, और जो कैमरा वगैरह है कि आप देख सकते हो डोर में, जो इंटरकॉम टाइप जो सारा सिस्टम है यहाँ पे सिक्योरिटी का।
तो ये सारा अभी लाके मैंने यहीं पे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उस वाले घर में क्या है, जो दूसरे वाले फ्लैट में था जो इससे पहले, उसमें इधर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था तो डाइनिंग वाला हिस्सा था, तो यहाँ पे डाइनिंग वाला हिस्सा काट दिया गया है, तो ये चकोर बना दिया गया, तो उतना कम हो गया है। तो ये है, बस उसी तरह का है। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, फिर आप यहाँ से देखो, यहाँ से फिर माता रानी दिखती रहती है, और ये जो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं और बिल्कुल वहाँ तक दिखती है, और इसके पीछे भी पहाड़ियाँ जैसा है। तो शनिदेव हमारे सामने ही है, माता रानी सामने है, भोलेनाथ सामने है, और उनका आशीर्वाद मतलब पहले दूर से लेता था, अभी उनके थोड़े से और करीब आ गया हूँ। और सामने पहाड़ी है तो हरा भरा है, तो शनिदेव का आशीर्वाद भी बना रहेगा। मैं अपने शौक से नहीं आया हूँ, जो दूसरे वाले फ्लैट में रहता था ना, वो फ्लैट बिक गया, तो ओनर ने ना वो फ्लैट सेल कर दिया है, बेच दिया है, तो मुझे मजबूरी में वहाँ से निकलना पड़ा। तो पैसे थोड़े मेरे और खर्च हो गए कि डिपॉजिट तो वही काम आ गया, लेकिन यह है कि जो ब्रोकरेज वगैरह या शिफ्टिंग के लिए फिर अभी एक जगह सेट हो गया था, वहाँ से फिर शिफ्टिंग करो, आना जाना, और ये सारी जो वो चीज़ें, वो तकलीफ़ें बढ़ गई है जब हमें इंटरनेट फिर से लगाओ, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं कहता हूँ ना, मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा। और मतलब जो हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है, एक ऊपर डिवाइन पावर और एक पावर होती है जो आपको लेके जाती है। अगर इंसान सोचता है कि हर चीज़ मैं अपने हाथ में करूं, मेरी प्लानिंग से हो, नहीं होता है। इसी को मिरेकल कहते हैं। देखो मैं कहाँ पे था, वो भी अच्छी जगह थी, लेकिन वहाँ से इतना व्यू नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ देखो, ये देखो, आप कहीं भी जाओ तो ये व्यू है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिल स्टेशन में आ गया हूँ मैं यहाँ। मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। तो फिर वो ऊपर वाले भोलेनाथ, माता रानी, यूनिवर्स और एंजल्स की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ, और पहुँच गया हूँ। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वास्तु के हिसाब से भी घर बहुत अच्छा है, और सामने तो माता रानी है। और कल मैं नहा धो के मैंने जब यहाँ से धूप बत्ती लगाई ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस माता के दर पे पहुँच गया हूँ, और वहीं पे मैं धूप बत्ती लगा रहा हूँ। तो मतलब उनके एकदम आशीर्वाद, एकदम कहते हैं ना कि उनके हाथ के नीचे आ गया हूँ, तो बस वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और रात को तो सतिया और ओम भी मतलब लिटअप हो जाता है, वहाँ लाइटिंग होती है, शायद इससे पहले जो मैंने दिखाया था, तो अभी भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ वाला, ये देख लो। तो इस तरह से रात को दिखाई देता है यहाँ पे। तो अभी तो बादल है, क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल हरा भरा। और बारिश तो अभी शुरू हुई है, मतलब वो भी चुटुर पुटुर बारिश शुरू हुई है। जब मुंबई की बारिश शुरू होगी ना 4 से 5 दिन लगातार, तो ये ना 15-20 दिन में बिल्कुल तो हरे भरे हो जाएंगे, एकदम ग्रीन हो जाएगा। तो बस, और यहाँ पे टाइम लैप्स लेने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो आसमान वगैरह पहाड़ियों में जो बादल आएंगे, तो यहाँ से टाइम लैप्स वगैरह होगा, रील वगैरह होगा, तो वो सब भी आप देख पाओगे यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज़ हो गई है यहाँ पे, आप जो नहीं सोचते हो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। बीच में फिर ऐसा हुआ था कि कहीं पे जॉब वॉब की बात चल रही थी कि सारा कुछ हो गया था, वो वाला मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना कि मुझे वो वाला फ्लैट छोड़ना था। यहाँ इस वाले फ्लैट के लिए बात हो गई थी मेरी, और बस मैं 5,000 रुपये का टोकन देने वाला था। लेकिन तभी फिर एक जॉब की बात हो गया, यहाँ से छोड़ के मतलब शिफ्ट करना है दूसरी सिटी, मतलब कहीं और जाना था मुझे।